आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे, जैसे प्रतिरोध का न्यूमेरिकल। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध क्या होता है, उसके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को देखे थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो प्रतिरोध का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ मिक्स भी क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हल्का हल्का क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि दो समान प्रतिरोध जिनका मान R है। दो समान प्रतिरोध क्या है? दो समान प्रतिरोध जिनका मान R है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। मतलब दो प्रतिरोध है, क्या है? R1 है और R2 है। इनका मान कितना दे दिया गया है? R दे दिया गया है। R1 और R2 का मान R दे दिया गया है। दोनों प्रतिरोध क्या है? समान है। इसको किस में जोड़ा गया है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसको किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध की हमको गणना करना है। तो श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला होता है? श्रेणी क्रम कैसे होता है मालूम है? ये इस टाइप का, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है। ठीक है, अब आपको दो चीजें यहाँ पे याद कर लीजिए कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R तुल्य इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और समांतर क्रम का क्या होता है? 1 में R तुल्य इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3। ये आपका श्रेणी क्रम समांतर क्रम का, इस चीज को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, इसको याद करके रखना है आपको कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का क्या फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन दी बोला है कि दो समान प्रतिरोध जिनका मान R है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। ठीक है, तो किसको किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R तुल्य इक्वल टू क्या हो जाता है? R1 प्लस R2। देखिए यहाँ पे R तुल्य क्या आ जाएगा? R तुल्य यहाँ पे R1 कितना है? तो बस R दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दे दिया हुआ है? R। तो इसको R तुल्य आप देखिएगा, R तुल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? 2R। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। R तुल्य कितना हो गया? 2R। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए, फर्स्ट का कितना हो जाएगा? 2R। मतलब दो समान प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समान प्रतिरोध जिनका मान R है, इसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब किसको? अब यही दो प्रतिरोध है, क्या क्या है? R1 और R2। इसको दोनों क्या है? समान है। R1 R2 क्या है? दोनों समान है। इन दोनों को किस क्रम में जोड़ा गया है? तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम ये होता है आमने सामने। ठीक है, यहाँ पे ये R है, यहाँ पे ये R है। तो अब क्या करेंगे कि अब इसका फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम का? तो जो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1 में R तुल्य इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा? 1 में R1 प्लस 1 में R2। ठीक है, तो 1 में R तुल्य क्या आ जाएगा? वैल्यू रखेंगे तो 1 में R1 भी कितना है? समान है, तो R प्लस 1 में R। एलसीएम इसका लीजिएगा, क्या लीजिएगा? एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? R1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 में R तुल्य इक्वल टू क्या एलसीएम हो जाएगा? 1 में R तुल्य क्या है? एलसीएम लिए R, 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 में R तुल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? 2 में R। अब यहाँ पर 1 में R तुल्य आया है, आपको क्या निकालना है? यहाँ पे समांतर क्रम में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे R तुल्य इक्वल टू क्या कीजिएगा? इस सबको दोनों को पलट दीजिए। इसको R तुल्य अपन में 1 का कोई वैल्यू नहीं रहा R तुल्य, तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको ही पलटिएगा तो R अपन में 2। तब जब दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़िएगा, क्या समांतर क्रम में, तो दो तुल्य प्रतिरोध होगा, वो क्या होगा? जो तुल्य प्रतिरोध R अपन में 2 आएगा। क्या आएगा? R अपन में 2। ठीक है, ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 12 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
तुल्य प्रतिरोध की गणना करें। मतलब 12 ओम है, ठीक है, 12 ओम का जैसे कि 4 को क्या है, प्रतिरोध कितना है, 4 है। देख लीजिएगा यहाँ पे, देख लीजिए ये R1 है, उसके बाद R2 है, R3 है, R4 है। सबका मान कितना है, 12 ओम, मतलब सब समान है 12 ओम है। इसको किस में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, बहुत हल्का है। तो आर तुल्य बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है श्रेणी क्रम का, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। यहीं से आर तुल्य क्या आ जाएगा, देख लीजिए आर तुल्य आ जाएगा आपका, सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने पर तो सबकी जगह 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना जाएगा, कितना जाएगा 48 ओम। आपका आर तुल्य कितना हो गया, 48 ओम। यही आपका क्या हो गया आंसर, मेन आंसर क्या हो गया, यही 48 ओम। ठीक है।